दोस्तों, आज की कहानी है सहायता। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फोन आया था। कह रही थी कि खुशबू का जन्मदिन है, तो उसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया। घर के सभी लोगों को ही बुलाया है। हम सबका खाना आज वहीं। कह रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाना और रवीना बहू को जरूर ले आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। अभी रवीना घर में थी कि मंगीता जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर रवीना बहू का मूड ऑफ हो गया। कहा तो सोचा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी कि मामी सास क्यों बुला रही हैं। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसे वहां चुपचाप खड़ा देखकर मंगीता जी ने कहा, अरे बहू, जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है। जाकर थोड़ी बहुत उनकी सहायता कर देना। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसलिए कोई बावर्ची नहीं लगाती। अब हम तो घर के लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए तो अच्छा नहीं लगता। उनकी बेटी ने भी कहा था कि रवीना भाभी को जरूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी बहुत उनकी सहायता करवा देंगे। सहायता के शब्द हथौड़े की तरह रवीना के दिमाग पर लग रहे थे। मामी सास बावर्ची क्यों नहीं लगाती, वह अच्छे से जानती थी कि और इस सब मदद शब्द से तो उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उन लोगों की सहायता करने के लिए पर वह लोग तो खुद ही सारा काम रवीना पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते। भला कौन इस तरह से सहायता करता है। उसकी सास मौसी सास तो बैठ जाती हैं पंचायती करने के लिए, और बहू होने के नाते लगा देते हैं रवीना को काम पर। अब 15-20 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली सी बात तो नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारी पहले से करके रख दी हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगा कर रख दिया जाता है और सब्जियां काट कर रख दी जाती है। वह भी काट के कहाँ रखी जाती है। कभी मौसी सास बैठकर पंचायती करते साफ कर रही होती। इसी बीच रवीना को चाय का ऑर्डर भी दे देती। साथ ही साथ तारीफों की छड़ी भी उसके साथ मंगीता जी को चढ़ाती जाती। अरे मंगीता जी जी, वाकई बड़ी खूब किस्मत पाई है अपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा, रवीना पूरा काम संभाल लेती है। या होती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसी के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए सब्जी तक बनाने नहीं देती मुझे। नहीं तो मैं कम से कम सब्जी तो बना ही कर ही रख सकती। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहती तो मंगीता जी अपनी बहू पर बलिहार जाती। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है, नाना ससुर जी का श्राद्ध था। मामी सास ने अपनी ननद के परिवार वालों को और अपनी बहनों के परिवार को बुलाया। कुल मिलाकर 25 लोग हो गए थे। उस दिन भी मंगीता जी ने रवीना की छुट्टी करवा दी। यह क्योंकि श्रद्धांजलि तो सुबह ही निकालना था, लेकिन घर का कामकाज में ही 11 बज गए। जब तक मामी जी के 3-4 बार फोन तो आ गए। अरे जीजी, कब तक आ रही हैं। और मंगीता जी इसी बात पर अपनी भाभी का पर बलिहार जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार तो रवीना ने भी सोचा था कि अब मामी सास की बहू आ चुकी है तो चलो कुछ सहायता भी कर देंगे। सहायता क्या, मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी सहायता कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। पर जब रवीना वहां पहुंची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने तो थोड़े से आटे की पूरी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगाकर भोग लगा दिया था। अब रवीना का इंतजार हो रहा था। जब मंगीता जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको रवीना के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए खाना बनाने वाले को नहीं लगाया। और बहू अभी
नई है, उसे इतना काम नहीं होता। रवीना को तो आदत हो चुकी है। वैसे भी सबका बुलावा तो दोपहर का है। मंगीता जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर रवीना को सब समझ में आ रहा था कि खाना बनाने वाले के पैसे बचाने के चक्कर में उससे सारा काम करवा लिया जाता है, और अब नई बहू के होते हुए भी रवीना को ही काम पर लगाया जा रहा है। पर मंगीता जी के कारण आखिर वहाँ रवीना को ही काम पर लगना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी खुशबू भी रवीना की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, रवीना ने मन पक्का कर लिया था कि उसे खाना बनाने वाले की कोई जगह नहीं लेनी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना है। सोचते सोचते रवीना ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चले जाओ, लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथ का खाना पसंद है और उन्होंने खास कर कहा है कि रवीना बहू को लेकर आना। मंगीता जी बोली, मम्मी जी वह सब तो ठीक है, पर मैं अभी अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आ जाऊंगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज तो आकर आराम करती ही हो ना। मंगीता जी पूरा जोर लगाते हुए बोली, पर इस बार तो रवीना पूरी तरह से तैयार थी नहीं। मम्मी जी आज वाकई में मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आ जाऊंगी। वैसे भी मैं कोई खाना बनाने वाली तो नहीं हूँ, इतने लोगों का खाना बनाती हूँ। मम्मी मामी जी की बहू अब तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो या काम संभाल लेंगी, आप चले जाइए। आपका मायका आपको ही मुबारक, कहकर रवीना अंदर कमरे में चली गई। मंगीता जी को रवीना का यह सब कहना बुरा तो लग रहा, पर समझ में तो उन्हें भी आ रहा था कि खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था। तो अपने मायके पहुंच गई। जाकर देखा तो वहां पर इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। रवीना को उनके साथ ना देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी आप अकेली आई हो, रवीना बहू कहाँ है? भाभी आज वो बहुत थक गई थी, इसलिए वह नहीं आ पाई, वह शाम को ही आएगी। यह सुनते तो मामी सास के पैरों तले जमीन खिसक। अब इतनी जल्दी खाना बनाने वाले को कहाँ से मिलेगा? ऊपर से इतना सामान मंगा लिया, वह अलग। अब काम को देखकर मामी जी उनकी बहू बेटी के हाथ पैर फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो मिलकर मदद करवाओ या फिर किसी खाना बनाने वाले को बुला लो। मंगीता जी को भी समझ में आ गया कि उनकी बहू का सिर्फ इस्तेमाल होता था। आखिर बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लगी। इधर मामी जी और मंगीता जी दाल और सब्जियां धुलने में लगी, लेकिन खाना बनाने तक सबकी हालत पंचर हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे, तब तक वह तैयार भी नहीं हुई थी। रवीना जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची तो ना ही मामी जी और ना ही उनकी बहू बेटी ने उसे ढंग से बात की, पर रवीना को फर्क नहीं पड़ा। उसने तो खाना खाया और वहां से रवाना हो गई। अब तो रवीना ने ऐसा ही हमेशा करने लगी। उसकी सास को भी समझ में आ गया कि अब रबीना बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ ननद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब न पूरे परिवार को बुलावा होता था, और बुलावा हुआ भी तो बावर्ची काम करते थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या रवीना ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से
धन्यवाद।